लेकिन बड़ी बात तो यह है कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी, मैं वापस से आ गई हैं। पहले क्या है, पहले वो वैसे रोती थी, अब सीरियल में रोएंगी। तो बड़ी बात तो यह है कि करना कुछ नहीं है। पहले राहुल गांधी के नाम पर रोती थी, अब सीरियल के अंदर रोएंगी, वहां पर ड्रामा करेंगी। तो मैं बताता हूँ, इनको रोने के लिए ग्लिसरीन की जरूरत नहीं है, ये तो पहले से ही एक्टर है। ये उनकी जितनी जरूरत भाजपा को नजर आई, भाजपा ने उनसे उतनी जरूरत ली। जितना जहर वो उगल सकती थी, जितना जहर उनके मन में था, वो सारा जहर उगल के अब समाप्त हो चुका है। अब भाजपा को दिख गया कि उनसे कोई मतलब नहीं है। एक मैं आपको बता दूं, स्मृति ईरानी दिल्ली से भी चुनाव लड़ चुकी है, लेकिन दिल्ली के अंदर कोई भी उनको भूमिका नहीं दी गई। लोगों को लगा कि शायद उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन हमें ये बात पता थी कि अब उनका राजनीतिक करियर खत्म हो गया है। और ये बात अब स्मृति ईरानी को समझ में आएगी कि जब वो टीवी सीरियल में जाएंगी तो लोग उनके टीवी सीरियल को भी देखना पसंद नहीं करेंगी। मुखर होकर बोलती थी स्मृति ईरानी, कभी सिलेंडर लेके सड़कों पे आ जाती। हाँ, देखा था ना कितना मुखर होकर जहरीला बयान देती थी। जब बात उनकी बेटी के बार की होती थी, तब तो बड़ा गला फाड़ फाड़ के चिल्लाती थी, ऐसा लगता था कि कहीं इनका गला ही खराब ना हो जाए। लेकिन जब देश की बेटियों की बात आती थी तो मुंह से आवाज भी नहीं निकलती थी स्मृति ईरानी की। तो अच्छा है, राजनीति में उनका वर्चस्व खत्म हुआ। और ये बात तो नीतीश कुमार को भी समझ लेनी चाहिए कि जो भाजपा ऐसा कोई सगा नहीं जिसे मोदी और अमित शाह ने ठगा नहीं। सबको ठगने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और बड़ी बात तो ये है कि नीतीश कुमार तो टीवी सीरियल में भी काम नहीं करना जानते। तो जब राजनीति से आउट हो जाएंगे तो नीतीश कुमार क्या करेंगे, ये बड़ी बात है। लेकिन मोहित शर्मा, क्या लग रहा है, स्मृति ईरानी इतने दिन से कहीं ना कहीं मीडिया से गायब थी, लेकिन अब खबरें आ रही कि वो वापस टीवी सीरियल में काम करेंगी, उसी टीवी सीरियल में जिससे वो पहले आई थी। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि राहुल गांधी को अपमानित करके, राहुल गांधी को गाली देकर स्मृति ईरानी कितने दिन तक अपनी राजनीति चला सकती थी, ये बात सबको नजर आ गया। जंतर मंतर से सिलेंडर उठाकर और राहुल गांधी को बदनाम करके राजनीति तक का उन्होंने, पार्लियामेंट तक का जो सफर था वो तय किया। लेकिन ये बात पूरे देश को समझ में आई, देश की जनता को समझ में आई कि जो महिला होते हुए देश की महिलाओं के मुद्दे पर नहीं बोल सकती, जो महिला होते हुए देश की महिला पर नहीं बोल सकती, जो महिला रेप और बलात्कार के मुद्दों पर नहीं बोल सकती, उस महिला का पार्लियामेंट में बैठने का कोई हक, कोई अधिकार नहीं है। जिस तरीके से स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव हारी और उसके बाद से सुर्खियों में नजर आनी बंद हो गई, वहीं से हमारे को सारी चीजें साफ हो गई थी कि कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी इनको राजनीति से निकालने वाली है। और यही बात मैं देश को बताना चाहता हूं कि आज की डेट में चुनाव जो है, वो चुनाव लोगों का नहीं बचा, ये चुनाव वाकई में मशीन का बचा है। अगर ये चुनाव लोगों का होता तो कभी भी मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान को साइड नहीं किया जाता, कभी भी राजस्थान से वसुंधरा राजे को साइड नहीं किया जाता। और आपने देखा जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की निशाने पे अब अगला नंबर जो है, वो अगला नंबर है नीतीश कुमार का। वो नीतीश कुमार जो पूरी तरीके से बिहार के अंदर से साफ हो जाएंगे, ये बात पूरे देश की जनता देखेगी। जिस तरीके से एकनाथ शिंदे पहले मुख्यमंत्री बनते हैं और उसके बाद वो अग्निवीर बनते हुए जो है डिप्टी सीएम बन जाते हैं, यानी प्रमोशन की जगह डिमोशन हो जाता है। राजनाथ सिंह आपने देखा, नितिन गडकरी को आपने देखा और तमाम बड़े बड़े नेताओं को आपने देखा। लेकिन बड़ी बात तो ये है कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी, मैं वापस से आ गई हैं। पहले क्या है, पहले वो वैसे रोती थी, अब सीरियल में रोएंगी। तो बड़ी बात तो यह है कि करना कुछ नहीं है। पहले राहुल गांधी के नाम पर रोती थी, अब सीरियल के अंदर रोएंगी, वहां पर ड्रामा करेंगी। तो मैं बताता हूँ, इनको रोने के लिए ग्लिसरीन की जरूरत नहीं है, ये तो पहले से ही एक्टर हैं। ये मैं आपको राजनीति छोड़ के अब जाना टीवी सीरियल में काम करना, क्योंकि मंत्री रह चुकी हैं पहले ना, महिला बाल विकास। मैं आपको सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। उनकी जितनी जरूरत भाजपा को नजर आई, भाजपा ने उनसे उतनी जरूरत ली। जितना जहर वो उगल सकती थी, जितना जहर उनके मन में था, वो सारा जहर उगल के अब समाप्त हो चुका है। अब भाजपा को दिख गया कि उनसे कोई मतलब नहीं है। एक मैं आपको बता दूं, स्मृति ईरानी दिल्ली से भी चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर कोई भी उनको भूमिका नहीं दी गई। लोगों को लगा कि शायद उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन हमें ये बात पता थी कि अब उनका राजनीतिक करियर खत्म हो गया है। और ये बात अब स्मृति ईरानी को समझ में आएगी कि जब वो टीवी सीरियल में जाएंगी तो लोग उनके टीवी सीरियल को भी देखना पसंद नहीं करेंगी। उसके पीछे का कारण ये है कि जो महिला देश और समाज में टीवी सीरियल नहीं देखेंगे, वही टीवी सीरियल है जो घर घर तक पहुंचा था। देखिए, कभी सास भी कभी बहू थी। एक बात मैं आपको बता दूं, जो महिला देश और समाज में नफरत फैलाने का काम करती है, उसका लोग टीवी सीरियल देख के क्या करेंगे? मुझे ये बताइए ना। वो महिला वहां पर भी नफरत फैलाने का काम करेगी। तो ऐसी महिला के लिए बहुत बेहतर है कि अब उनका करियर पूरी तरीके से राजनीति में भी मुखर होकर बोलती थी स्मृति ईरानी, कभी सिलेंडर लेके सड़कों पे आ जाती। हाँ, देखा था ना कितना मुखर होकर जहरीला बयान देती थी। जब बात उनकी बेटी के बार की होती थी, तब तो बड़ा गला फाड़ फाड़ के चिल्लाती थी, ऐसा लगता था कि कहीं इनका गला ही खराब ना हो जाए। लेकिन जब देश की बेटियों की बात आती थी तो मुंह से आवाज भी नहीं निकलती थी स्मृति ईरानी की। तो अच्छा है, राजनीति में उनका वर्चस्व खत्म हुआ। और ये बात तो नीतीश कुमार को भी समझ लेनी चाहिए कि जो भाजपा ऐसा कोई सगा नहीं जिसे मोदी और अमित शाह ने
ठगा नहीं। सबको ठगने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और बड़ी बात तो ये है कि नीतीश कुमार तो टीवी सीरियल में भी काम नहीं करना जानते, तो जब राजनीति से आउट हो जाएंगे तो नीतीश कुमार क्या करेंगे, ये बड़ी बात है। लेकिन देखिए स्मृति ईरानी वापस टीवी सीरियल में काम करने, लेकिन वो कोई पार्टी भी तो ज्वाइन कर सकती थी ना, जैसे कांग्रेस है और भी कई पार्टियां हैं। कौन सी पार्टी इनको लेना पसंद करेगी? हाँ। मुझे आप एक बात मुझे बताइए, सिर्फ देश की इकलौती पार्टी भाजपा, हाँ। उसके अलावा कौन सी ऐसी देश में पार्टी है जो नफरत फैलाने का, जहर घोलने का काम करती है? कांग्रेस में भी तो आ भाजपा सकती और थी उनके ना। सहयोगी दलों को छोड़कर कांग्रेस में भी तो आ सकती थी ना। कांग्रेस क्यों लेगी? सपा में कांग्रेस जा नहीं, सकती मेरी थी। बात सुन लीजिए, कांग्रेस क्यों लेगी? हाँ। जिस कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, जो राहुल गांधी, जो उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनके लिए कितनी अपमानजनक बातें कहने का काम किया, बताइए ना आप मुझे। तो वो कांग्रेस पार्टी क्यों लेगी? समाजवादी पार्टी के लिए अखिलेश यादव के लिए क्या क्या बोले स्मृति ईरानी ने, तो वो क्यों लेंगे? क्योंकि ऐसे कई नेता हैं जो लगातार ऐसा बोलते हैं लेकिन फिर पार्टी में आ जाते हैं, ज्वाइन कर भाई लेते हैं। मेरी बात नहीं समझे ना, कांग्रेस में बहुत हैं ऐसे। उन पे क्वालिटी होती है, क्वालिटी प्लस क्वालिफिकेशन। स्मृति ईरानी में कोई समझ रहे क्वालिटी नहीं हैं? है। कोई क्वालिटी नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। हाँ। वो तो गलती से वो जो है महिला शिक्षा बाल मंत्री, विकास मंत्री रही सुन लीजिए, मैं वो मुझे पता है, महिला बाल विकास मंत्री बन गई थी, हाँ। शिक्षा मंत्री भी रही, सबको पता है। और देश की स्थिति तो ये है, हमारे देश में तो 5वीं फेल भी शिक्षा मंत्री बन जाता है। तो यही है, उसी के आलम के चलते वो बन भी गई थी मंत्री, महिला बाल विकास भी मंत्री रही, शिक्षा मंत्री भी रही। और अब स्मृति ईरानी की ये हालत है कि दरकिनार लेकिन हो गई। टीवी सीरियल में काम करने की कौन सी ऐसी मजबूरी रही होगी स्मृति ईरानी की कि वापस टीवी सीरियल में काम कर रही हैं? मजबूरी क्या, एक बात मैं आपको बताता हूँ, स्मृति ईरानी को क्या है, स्मृति ईरानी को नजर आ गया कि भाजपा ने तो सबको ठगने का काम किया है। तो अब स्मृति ईरानी को नजर आया कि राजनीति में उनको कोई पूछ नहीं रहा, राजनीति में अब तो मीडिया भी उनके पास नहीं आती है। जिस तरीके से वो बोला करती थी, हैं, जिस तरीके से राहुल गांधी के खिलाफ हाँ करके बोलती थी, अब तो सारी आवाज क्या ठंडी हो गई। बोलती थी? बस यही तो बोला कि फ्लाइंग किस किया। नहीं, अरे उसके अलावा भी कितने आपत्तिजनक शब्दों का। और फ्लाइंग किस, हाँ। कभी मैडम एक बार अपनी शक्ल और राहुल गांधी की शक्ल को देखिएगा, हाँ। जिनके पिताजी फ्रीडम फाइटर रहे हो। फ्रीडम फाइटर मतलब ये कि देश की खातिर उन्होंने अपना लहू दे दिया हो, देश के खातिर उन्होंने लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिलनाडु लिट्टे के द्वारा उन्हें बम से उड़ा दिया गया था। उसके बेटे के ऊपर, जिसके बेटे के लिए अगर आज भी अगर राहुल गांधी अनाउंस कर दे तो इतनी सारी लड़कियां लाइन लगा के खड़ी हैं, आपकी पार्टी की खुद लड़कियां निकल कर आ जाएंगी। और आपने उनके ऊपर इतना भद्दा इल्जाम लगाया, जो आदमी सिर्फ ये कह रहा था सदन के अंदर कि मेरे को बोलने का मौका दो या मेरी बात को सुनो, उसको आपने किस तरीके से रिप्रेजेंट किया। आपको तो खुद को शर्म आनी चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं कि आपने राजनीति छोड़ दी, कम से कम राहुल गांधी से आपको माफी मांगनी चाहिए सार्वजनिक तौर पर कि आपने गलत किया, और सामूहिक तौर पे आपको उनसे माफी मांगनी तारीफ भी तो चाहिए। करी थी राहुल गांधी की। जी, तारीफ भी तो करी थी। नहीं, वो तो कब करी तारीफ? हारने के बाद करी ना, हाँ। जब समझ में आ गया कि अब तो भाजपा उनको दरकिनार करने वाली है। तो ये आप ये समझ लीजिए कि अब स्मृति ईरानी की अकल जो है वो कुछ समय में सही ठिकाने पे लेकिन आ क्या जाएगी। लग रहा है, देखिए कंगना ने एक तरफ कहा कि मैं राजनीति अगर छोड़ूंगी भी, फिर भी बॉलीवुड में दोबारा काम नहीं करूंगी। लेकिन अब स्मृति ईरानी देखिए राजनीति छोड़ने के बाद अब फिर काम कर रही है टीवी सीरियल में। असल में क्या है, भाजपा की बात का कोई भरोसा नहीं है। बीजेपी के नेता एक नंबर के, पूरे वर्ल्ड में सबसे झूठे नेताओं में अगर किसी गिनती होती है तो बीजेपी के नेताओं की, झूठ बोलने में अव्वल नंबर पर है। जिनकी पार्टी का जो प्रधानमंत्री है वही झूठ बोलता हो, 15 लाख को फिर कहते जुमला है, तो स्मृति ईरानी भी कह देंगी ये भी एक जुमला था, मैंने बोल दिया था, अब क्या हुआ दोबारा काम कर लेकिन रही क्या है। लग रहा है, उन्हीं एक्टर के साथ काम कर रही हैं जिनके साथ पहले काम किया, अब वही टीवी सीरियल जहां खत्म हुआ था वहीं से स्टार्ट हो रहा है। क्या अब फिर से कोई नहीं, अरे कौन देखेगा? लोगों पे इतना समय है कि लोग इनका टीवी सीरियल देखेंगे क्या? इन्होंने वैसे राजनीति में क्या कम वो फैलवाई है, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद या फिर देश में नफरत क्या कम फैलवाई है जो लोग इनको देखें? सीरियल है ना, पारिवारिक टीवी सीरियल है। ऐसा है, जिन्होंने लोगों का परिवार ही ना छोड़ा हो, लोग उनके पारिवारिक सीरियल देख के क्या करेंगे? जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, और दूसरे का परिवार तो चुरा लिया। अब इनका पारिवारिक सीरियल कौन देखेगा? लेकिन मोहित शर्मा क्या लग रहा है, देखिए बाबा बागेश्वर ने हिंदू राष्ट्र के लिए एक गाँव बसा दिया हिंदुओं का। आज हिंदू के बच्चे भूखे मर रहे हैं सड़क पे, खाने को उनको रोटी नहीं है, लोगों का पेट भरा नहीं जा रहा, उसको वो तो किसी को नहीं दिख रहा। दूसरी बात ये है कि जो हिंदुओं की जिनकी ये बात कर रहे हैं, आज बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता, उन्हें मूंछ नहीं बढ़ाने दिया जाती, घोड़ी नहीं चढ़ने दिया था, उनके लिए बाबा बागेश्वर क्या कहेंगे? 1000 परिवार रहेंगे उस गाँव में, 200 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया। भाई मैं आपको ये प्लॉट खरीद लें। सुन मेरी बात सुन लीजिए, ये मेरे को, मैं आपको क्या कहना हूँ, पहले तो रंगा बिल्ला जिनको आपने समझा लीडर, ये भी निकले प्रॉपर्टी डीलर, अब बाबा जी भी प्रॉपर्टी डीलर बनने हैं, तो बहुत अच्छी बात है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।